कहते हैं ना, एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है। इसी तरह एक अच्छी डेकोरेशन के पीछे कितनी ज़्यादा वाली मेहनत होती है, तो वही आज मैं आप सबके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। अपनी मेहनत को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो आज मैं आप सबके साथ पार्ट 1 ही शेयर करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बर्थडे डेकोरेशन एंड सेलिब्रेशन का व्लॉग आप ऑलरेडी वॉच कर चुके हैं, तो बिहाइंड द कैमरा जो चल रहा था ना, वही आज मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। स्टार्ट मैंने लिया था अपने हेयर स्टाइल से। हेयर स्टाइलिंग के लिए मैंने यूज़ किया बेबी लेस का ट्विस्ट सीक्रेट। इसके साथ मैंने पहले ट्विस्ट बनाए, छोटे छोटे मैंने पार्ट्स में हेयर्स को डिवाइड कर लिया था और छोटे छोटे मैंने ट्विस्ट बना लिए थे। सेम ऐसे ही जैसे अफ्रीकन्स को आपने अक्सर देखा होगा कि उनके बालों में छोटे छोटे ट्विस्ट पड़े हुए होते हैं और उनके आगे रबड़ बैंड्स लगी हुई होती हैं। सेम वही तरीका मैंने भी किया था कि बालों के हर पार्ट पे मैंने छोटे छोटे ट्विस्ट बना के उनको कवर कर लिया था रबड़ बैंड के साथ। हेयर स्टाइलिंग हैक अगर शेयर करूँ ना, हम लोगों ने अक्सर देखा होगा कि बिल्कुल छोटे छोटे कर्ल्स डले हुए होते हैं, जैसे पर्म्स उनको कह लें। तो वही हेयर स्टाइल मैंने भी बनाना था, तो मैंने छोटे छोटे ट्विस्ट जो बना लिए थे मैंने ट्विस्ट के ऊपर कर्लर यूज़ किया था। आप चाहें तो स्ट्रेटनर भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह बिल्कुल एफर्टलेस जो हमारे छोटे कर्ल्स होते हैं ना, वो इजीली डल जाते हैं। और ये आप लॉन्ग लास्टिंग अगर रखना चाहें तो इसको चाहे जेल यूज़ करें या हेयर स्प्रे यूज़ करें। और मैंने विदाउट हेयर स्प्रे एंड विदाउट हेयर जेल ही अपना हेयर स्टाइल बनाया था, और यकीन माने ये मैक्सिमम 12 आवर्स के लिए स्टे किया था। इसने बिल्कुल भी ओपन नहीं हुए थे कर्ल्स। मैंने बर्थडे डेकोरेशन स्टार्ट करने से पहले ही कर्ल्स कर लिए थे, और मैंने जैसे बताया मैंने छोटे छोटे ट्विस्ट बना के तो ऊपर रबर बैंड लगा ली थी और फिर उसके बाद कर्ल्स कर लिए। तो मेरा ये हेयर स्टाइल ना, जब मैं रेडी हो के कंप्लीट सब कुछ हो जाना था उसके बाद ही मैंने ओपन करना था। तो एनीवेज हेयर स्टाइल कंप्लीट करने के बाद मैं आ गई थी डेकोरेशन के लिए। तो मैं इलेक्ट्रिक पंप यूज़ करती हूँ बलून्स ब्लो करने के लिए, क्योंकि इससे काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। वरना मुँह के साथ अगर बलून्स फुलाते रहो ना, तो पूरा दिन तो गया सीरियसली। इससे मैक्सिमम हाफ़ या 1 आवर में हो जाते हैं, क्योंकि मैं बलून आर्क जो बनाती हूँ मैं ज़्यादा ही बनाती हूँ, तो मेरा मैक्सिमम 1 आवर ही लगता है। तो स्टार्ट करते हैं बलून ब्लो करना। Give it no balloon. Why? बलून आर्क के लिए मैंने 4 कलर्स यूज़ किए। तो मैंने 3 का सेट बना लिया था। मैंने अगर रेड यूज़ किया तो रेड का 3 सेट में बना लिया था इसको, और ये बनाना बहुत आसान है। मैंने इस तरीके से 2 बलून पहले ब्लो किए, फिर साथ एक अलग से ब्लो करके तो इन तीनों को आपस में नॉट लगा ली। इलेक्ट्रिक पंप के साथ जितना ही इजी है बलून्स को ब्लो करना, इतना ही डिफ़िकल्ट है इनको नॉट लगाना। सीरियसली मेरी तो 2 दिन के लिए बहुत शदीद आर्म में पेन होती है। फिर मैं जब तक पैनाडोल ना लूँ या कोई ऐसा पेन किलर ना लूँ ना, तो बिल्कुल भी आराम नहीं आता। मैक्सिमम 1 घंटे के अंदर सारे बलून्स को मैंने ब्लो कर लिया, और उसके बाद बारी आ जाती है आर्क बनाना। तो आर्क के लिए मुझे चाहिए एक थ्रेड मैंने वूल का मोटा वाला यूज़ किया। तो मैं इसी के साथ ही आर्क बनाती हूँ। वैसे बलून आर्क के लिए एक अलग से स्ट्रिप भी मिलती है, लेकिन मैंने वो कभी नहीं यूज़ की, मैं हमेशा इसी को यूज़ करती हूँ। मैं डोर के साथ इस तरीके से थ्रेड को 2 से 3 नॉट लगा देती हूँ, और फिर मैं अपना बलून आर्क स्टार्ट करती हूँ। तो ये है कि अगर आप लोग अकेले से बना रहे हैं ना, तो इसको मस्ट फॉलो करें, क्योंकि वरना बलून आर्क आप बनाते बनाते तो पीछे से आपका खुलता जाएगा और फिर आपकी मेहनत वेस्ट होगी। तो इजी वे यही है, जब तक आपके साथ कोई हेल्पर ना हो तो आप डोर के साथ ही इसको नॉट लगा लें, और फिर 1 बाय 1 आप आर्क बनाना स्टार्ट कर लें। तो मैंने सबसे पहले यूज़ किए थे रेड कलर, और ये आर्क बनाना थ्रेड के साथ बहुत ज़्यादा आसान है। जस्ट इसको आप सेंटर में रखें और इस तरीके से आप एक ट्विस्ट दे दें धागे को और उसको टाइट कर लें। तो इसी तरीके से 1 बाय 1 आप 3 का सेट लेते जाएं, और उसके सेंटर से आप थ्रेड के अंदर डालें, और फिर जो पिछला वाला आपका बलून का सेट है उसके साथ एक ट्विस्ट कर लें और धागे को टाइट कर लें। बहुत ही ज़्यादा आसान है। मे बी फर्स्ट टाइम अगर आप ट्राई करें तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो, बट कहते हैं ना, प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। तो हर चीज़ की प्रैक्टिस करते करते एक ना एक दिन आप इसमें परफेक्ट हो ही जाएंगे। मुझे भी अच्छे तरीके से याद है, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम बलून आर्क बनाया था तो मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगा था, लेकिन
अब तो मुझे इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई है कि मैं डिफरेंट स्टाइल से, डिफरेंट डिज़ाइन से बना लेती हूँ। तो आप लोगों ने अक्सर मेरी डेकोरेशन की वीडियोस में देखा होगा कि डिफरेंट ही आर्ट के स्टाइल्स होते हैं। तो यही वजह है, मैं प्रैक्टिस करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ न्यू ही करने की ट्राई करती हूँ। तो है, फर्स्ट मैंने रेड का यूज़ किया और साथ ही मैंने ये डार्क पर्पल आई थिंक कलर है, इसका मैंने यूज़ किया। डोर के साथ थ्रेड को गिरा लगाने की वजह यही थी कि मेरा बलून आर्क जो है बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो विदाउट एनी हेल्प, लाइक मेरे हस्बैंड भी ऑफिस में थे, तो मैंने ये अकेले से ही किया। तो यही वजह होती है कि मैं हमेशा इसको डोर के साथ ही एक गिरा लगा लेती हूँ। तो करते करते ये पूरे रूम में पूरा आर्क फैला हुआ होता है। तो उसके बाद मैंने यूज़ किया वाइट कलर को भी सेम तरीके से मैंने 3 का सेट लिया, उसको मैंने एक प्रीवियस बलून के सेट के साथ एक ट्विस्ट कर लिया और थ्रेड को टाइट कर लिया। तो ये देखें, यहाँ पर मेरा बलून आर्क बिल्कुल रेडी है। बिल्कुल तो अभी रेडी नहीं है, लेकिन बस मैंने आपके लिए थोड़े बहुत ही क्लिप्स लिए थे और लास्ट में मैंने यहाँ से ये वाली जो गिरा लगाई थी इसको मैंने उतार लिया और अब इसको मैं बस वॉल के साथ हैंग करूँगी। सेकंड, मैंने ग्रीन कलर का बैकग्राउंड यूज़ किया, उसको मैंने स्कॉच टेप के साथ वॉल पे पेस्ट कर लिया और DIY जो मैंने अयान का नेम किया था उसको मैंने डुअल फेस टेप के साथ वॉल पे पेस्ट कर लिया। थर्ड, मैंने जो अयान का लेटर बनाया था नंबर 3, वो भी मैंने इसी तरीके से डुअल फेस टेप के साथ मैंने इसको वॉल पे पेस्ट करना था। क्योंकि इसको मैंने DIY किया था विद द हेल्प ऑफ कार्डबोर्ड एंड पेपर्स, तो ये बहुत लाइट वेट था, तो इजीली ये स्टक कर जाता है। तकरीबन 1 वीक के लिए भी अगर आप इसको लगा के छोड़ दो ना तो बिल्कुल भी ये रिमूव नहीं होता। अच्छा, यहाँ पर मैंने जब ये दोनों चीज़ें पेस्ट की ना, तो मैंने जैसे ग्रीन बैकग्राउंड को यूज़ किया, लेकिन वही बात, डेकोरेशन करते करते कुछ ना कुछ आइडियाज़ और ही ज़्यादा आ जाते हैं। तो पहले तो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर लिए ये सारी चीज़ें, क्योंकि मेरा प्लान था, वो मैं आगे चल के मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या करना है। तो बलून आर्क को भी मैंने यहाँ पर सेट कर लिया था। तो ये देखें, ये DIY ट्रैफिक कॉन और ये सारा DIY था। तो नेक्स्ट मेरा प्लान था कि मैंने रोड DIY करके तो वो वॉल पे पेस्ट करना है। तो मैंने पेपर्स के साथ ही रोड को कट करके शेप दे ली। अच्छा, ये जो ट्रैक है इसको मैंने हार्ड पेपर के साथ ही बनाया है और ये हार्ड पेपर ही मैंने यूज़ किया है, बट इसके जो कॉर्नर्स थे उसको मैंने थोड़ा सा डिज़ाइनिंग के लिए मैंने इस तरीके से रेक्टेंगल शेप में एक पेपर लेके तो उसको लगा लिया, क्योंकि बहुत अच्छी इस तरीके से लुक आ रही थी। क्योंकि जब भी मैं डेकोरेशन करती हूँ तो मैंने सारे आइडियाज़ पहले ही सोचे हुए होते हैं और जो जो चीज़ें मैंने पहले DIY करनी होती हैं वो मैं आपको जैसे पता है 1 महीना पहले ही स्टार्ट कर देती हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, लाइक अभी ये जो मैं ट्रैक DIY कर रही हूँ इसको मैंने लास्ट मोमेंट के लिए रखा हुआ था, क्योंकि मुझे जितनी जगह पे मुझे डेकोरेशन करनी थी उसी हिसाब से मुझे ये रोड चाहिए था। तो यही वजह थी, इसको मैंने बिल्कुल लास्ट में ही किया। और अच्छा, ये वाला जो ट्रैक है, ठीक है, इसके ऊपर मैंने प्रॉपर रोड शेप ही देनी थी। लाइक ये मैंने वाइट जो रोड के ऊपर लाइंस होती हैं इनको भी मैंने वाइट पेपर के साथ यहाँ पर कट करके तो पेस्ट कर दिया और मैंने एक रोड पे तकरीबन 4 ही ये लाइंस यूज़ की और जो कि देखने में भी बहुत ही प्यारी लग रही थी और सेम साइज़ मैंने रखा था इनका और सेम डिफरेंस इनमें रखा था। वैसे तो अगर मैं जस्ट रोड ही वॉल पे पेस्ट करती तो बहुत प्यारा लगता है, लेकिन छोटी छोटी डिटेलिंग करने की वजह से ना चीज़ में बहुत प्यारी लुक आती है। तो इसका फाइनल लुक तो आप लोगों ने देख ही लिया है डेकोरेशन में। और रेसिंग डिज़ाइन को भी मैंने DIY कर लिया था। इसकी वीडियो मैंने बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि ये कुछ क्लिप्स मैंने आप लोगों के साथ लाइव ही शेयर किए थे। लाइक मैंने रेसिंग फ्लैग किस तरीके से बनाया, तो अभी तक की डेकोरेशन इस तरह की हुई थी। और साथ ही ये जो डिफरेंट फॉइल बलून्स थे इनको भी मैंने ब्लॉ कर लिया। बस इनको भी अब मैंने सेट करना है। वाइट एंड येलो में मैंने इस तरीके से फ्लावर बना लिया, क्योंकि ये कम्बिनेशन बहुत प्यारा लग रहा था। और साथ हैप्पी बर्थडे बलून्स को भी मैंने ब्लॉ करके तो एज इट इज़ मैंने फ्लोर पे ही फेंकना था, क्योंकि बहुत अच्छी इससे लुक आ रही थी। और ये नंबर 3 भी मैंने एक साइड पे इसको लगाना था। तो बाकी सारे मैंने ये ब्लॉक कर लिए थे इसी तरीके से। एक येलो का भी मैंने फ्लावर बना लिया था, ये भी बहुत प्यारा लग रहा था। और वाइट में भी मैंने बनाया था, ये 2 मैंने डिफरेंट कलर्स के फ्लावर बना लिए थे। यहाँ तक ऑलमोस्ट 90% डेकोरेशन कंप्लीट ही थी। टेबल सेटिंग जस्ट करनी थी, लेकिन अयान बेबी बार बार आ रहे थे। जो मैंने टेबल पे कार सेट की थी वो बार बार आके लेके जा रहे थे
और ये एक दफ़ा नहीं था, बार बार इसके यही काम थे। अयान को ना रोकना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है और स्पेशली इससे सारा कुछ सेव रखना।